हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ये आपका जो लॉ है ना, लॉ में भी आप पढ़ेंगे, अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे, सीए फाउंडेशन में दोनों में है। लॉ में आप थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे डेप्थ में कि आखिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस बहुत डिटेल में है लॉ में। अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा भी कि क्या होता है, और उसके अलावा एंट्रीज वगैरह करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आप लोग ने चेक सुना है? चेक क्या चीज होती है? चेक बिल्कुल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं या किसी से पेमेंट ले सकते हैं। बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सेम तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। आज की तारीख में है क्या, जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेसमैन के, बहुत सारे ऐसे होते हैं उनमें से जो क्रेडिट पे होते हैं। यानी हम जो माल बेचते हैं वो उधार में बेचते हैं। अब लेट से मैंने किसी को गुड सेल किए और लेट से क्रेडिट में सेल किया, उसको एक टाइम दे दिया, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, तो वो उतने टाइम बाद हमको पेमेंट कर देगा। ठीक है ना? आपने किसी को गुड्स बेचे, ए ने बी को गुड्स बेचे, क्रेडिट पे बेचे, बात हो गई दोनों के बीच में कि भाई 2 महीने का हम आपको समय दे देते हैं, 2 मंथ्स का, बी ए को 2 महीने बाद पैसा दे देगा। व्यापार में ये बड़ा नॉर्मल है, उधार में कई बार आपको बेचना पड़ता है। लेकिन हो सकता है कि ए को अभी तुरंत पैसों की जरूरत हो, सेलर को तुरंत इमीडिएटली नीड हो पैसों की, फंड्स की। एट द सेम टाइम बायर जो है, परचेजर जो है, हो सकता है उसके पास फंड्स का अरेंजमेंट ना हो, वो अभी तुरंत देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आपको तुरंत पैसों की नीड है। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? जो सेलर है वो क्या कर सकता है? बायर से कह सकता है कि बायर, मैं क्या करूंगा, एक बिल तुम्हारे ऊपर ड्रॉ करूंगा। बिल ड्रॉ करूंगा कहने का मतलब यह है कि मैं लिखूंगा कि मेरे को तुमसे लेट्स से 1 लाख रुपीज जितने का भी माल है 2 महीने बाद लेने हैं। मैं अपने साइन कर दूंगा, तुमको बिल दूंगा, तुम उसको एक्सेप्ट कर देना, मतलब तुम अपने साइन कर देना, तुम एक्सेप्टेंस दे देना, और वो बिल मेरे को दे देना। तो उससे एक बात तो ये होगी कि मेरे पास एक रिटन में एविडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे को 1 लाख रुपए तुमसे 2 महीने बाद लेने हैं। दूसरी बात क्या है, अगर मेरे को तुरंत पैसों की जरूरत है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वो बिल ले जाकर के बैंक में जा सकता हूं। मेरा जहां पे अकाउंट है, मैं उस बैंक में चला गया, मैंने बैंक वाले से कहा कि बैंक बैंक, ये देखो एक बिल है जिसमें लिखा है कि मेरे को 1 लाख रुपए मिलेंगे मिस्टर बी से 2 महीने बाद। तो बैंक कह रहा हम क्या करें? हमने बैंक से कहा पूरी बात सुनो, ये बिल तुम रख लो और हमको 1 लाख दे दो। 2 महीने बाद तुम क्या करना, मिस्टर बी से 1 लाख रुपए ले लेना। हमें अभी जरूरत है, तुम हमको अभी दे दो, तुम तो बैंक हो, हमको अभी फंड्स दे दो, और बी से 2 महीने बाद ले लेना। अब बैंक ने कहा कि हम आपके चाचा लगते हैं क्या? भाई हम ऐसा क्यों करें, हमारा क्या बेनिफिट है? बैंक हमको अभी 1 लाख रुपए दे देगा और 2 महीने बाद बैंक को 1 लाख मिलेंगे, तो बैंक का क्या बेनिफिट है? बैंक चैरिटी करने के लिए तो बैठा नहीं है, उसको भी अर्निंग चाहिए। तो बैंक कहता है सर, हम आपको अभी देने को तैयार हैं पैसे, लेकिन सर 1 लाख नहीं देंगे, हम इसमें से कुछ कम देंगे। लेट से उसने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है सर हम आपको 98,000 देंगे, अगर आपको चाहिए हो तो बता दीजिए। हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, हमने कहा ठीक है 98,000 दे दो। हमने उससे 98,000 ले लिए और वो बिल उसको दे दिया। वो बिल क्या करेगा बैंक, 2 महीने बाद मिस्टर बी के सामने प्रेजेंट करेगा, और मिस्टर बी बैंक को कितने रुपए दे देगा? 1 लाख। अच्छा, क्या बैंक हमको 2,000 और देगा बाद में? नहीं भाई, यही तो उसके बीच के ब्याज की कमाई है। हमको 98 दे दिए, तो उसको उस दौरान का ब्याज 2,000 मिल गई। 98 मतलब मैं एज्यूम फिगर बता रहा हूँ, वो 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, 97 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी एक तरीका तो ये था
कि मैंने बिल ड्रॉ किया, मैं ए हूं, मैंने माल बेचा था, बी को बेचा था, मैंने बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट किया और मेरे को वो बिल दे दिया। मैंने बिल ड्रॉ किया, मैं कहलाता हूं ड्रॉर। कौन कहलाता हूं? ड्रॉर। जिसने एक्सेप्ट किया वो है ड्रॉई। कौन है? ड्रॉई। और जिसको पैसा मिलेगा वो है पेई। जो पैसा देता है वो पेयर, जिसको मिलेगा वो पेई। ऐसे केस में जब मैंने बैंक से वो बिल डिस्काउंट करा लिया, क्या करा लिया? हाँ, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करा लेना। मतलब वो बिल हमने अपने पास ना रख के, हमें तुरंत पैसों की जरूरत थी तो हमने बैंक को दे दिया, बैंक से हमने 98,000 ले लिए, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करा लिया। कम मिला ना हमको, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्याज है, बट इसका जनरल वर्ड हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग। बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो हमको 98,000 मिल गए। बैंक 2 महीने बाद बी के सामने वो बिल प्रेजेंट करेगा और बी बैंक को 1 लाख रुपए दे देगा। तो बैंक हो गया इस केस में पेई, मैं हो गया ड्रॉर, बी हो गया, मतलब इस मैं अपने आप को ए मान ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ए हो गया ड्रॉर, आप लोग बी मान लेते हैं, इधर वाले बच्चे मान लो बी हैं, इस तरफ वाले बच्चे बी हैं, तो ये बी कौन हो गया? ड्रॉई। और इधर वाले बैंक मान लेते हैं, तो ये कौन हो गया? पे। या एक दूसरा केस भी हो सकता है, मैंने बिल ड्रॉ किया लेकिन वो बिल मैंने डिस्काउंट नहीं कराया, मेरे को अभी तुरंत पैसों की जरूरत नहीं थी, बस एक लिखित में एविडेंस चाहिए था कि कल को ये जो बी है ये मुकर ना जाए कि कौन से पैसे, आप कौन, हम तो पहचानते नहीं। तो एक लिखित एविडेंस हो गया थोड़ा सा कि कल को ये मुकरेंगे, तो मेरे पास एक एविडेंस तो है। हमें पैसों की जरूरत नहीं थी तो वो बिल हमने संभाल के अपने पास ही रखे रहे, हमने बैंक से डिस्काउंट नहीं कराया। भाई मेरी मर्जी है, जबरदस्ती थोड़ी ना। और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी मेच्योरिटी की डेट थी, उसके बाद मैंने वो बिल बी के सामने प्रेजेंट किया और बी ने हमको हमारे पैसे 1 लाख रुपए दे दिए। यानी ऐसे केस में ड्रॉर भी मैं ही हूं और पेई भी मैं ही हूं। ड्रॉर भी मैं हूं और पेई भी मैं हूं, ड्रॉई तो आप है। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको 2 केसेस सिखाए। एक केस कि मैंने बिल दिया ही नहीं किसी को, अपने पास रखे रहा। दूसरा केस बैंक से वो बिल डिस्काउंट करा लिया। एक और तीसरा केस भी होता है, मैंने वो बिल किसी और के फेवर में एंडोर्स कर दिया। एंडोर्समेंट बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया 1 लाख रुपए का, आप ड्रॉई, मैं ड्रॉर, और एक बंदा और था सी। सी को मेरे से 1 लाख रुपए लेने थे। हो सकता है सी से हमने सामान खरीदा, मेरी लायबिलिटी थी सी के प्रति। तो मैंने क्या किया, वो जो बिल बी से मेरे को मिला था वो ही बिल मैंने उठा के सी को एंडोर्स कर दिया। हमने कहा भाई हमें 1 लाख रुपए देने थे, ये लो बिल, ये बिल में लिखा है कि 2 महीने बाद बी 1 लाख देंगे, तो तुम ये बिल बी के सामने प्रेजेंट करना, बी तुमको 1 लाख दे देंगे। इसको कहते हैं बिल को एंडोर्स कर देना। समझ पा रहे हैं बात को? कल को सी पैसा किससे मांगेगा? बी से। लेकिन इसमें एक दांव पेच और भी है। अगर मान लो जब सी ने बी से पैसा मांगा और बी ने पैसा नहीं दिया, देने से मना कर दिया, यानी वो बिल डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? तो सी पता है किससे पैसा वसूलेगा? हाँ, मेरे से। भैया तुमने दिया था बिल, वो नहीं दे रहा तो तुम्हें तो देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि वो नहीं दे रहा तुम नहीं दे रहे, बात खत्म हो गई। सेम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाओ, हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक 2 महीने बाद बी के पास गया पैसा मांगने, बी ने बैंक के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए। अब बैंक कटी हुई टांगे लेकर के आ रहा है मेरे पास, तो हमसे पैसा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी की है, ड्रॉई की, बट सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो मेरे को देना पड़ेगा, या फिर मैंने ही रखा रहा होता, मेरे पास ही होता, नहीं दे रहा है तो बात अलग है, लेकिन किसी और को दिया तो वो हमसे छीन ही लेगा ना, पैसे हमसे ले लेगा। ये बात आप समझ रहे हैं? तो मैंने आपको बड़ा सिंपल टर्म्स में समझाया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर,
क्रेडिटर जिसको पैसा लेना है वो ड्रॉ करता है डेटर के ऊपर, डेटर एक्सेप्ट करता है कि हाँ भैया हम पैसा देंगे तुमको। इसी का जस्ट रिवर्स होता है प्रोमिसरी नोट। होता वैसे ही है। प्रोमिसरी नोट एज द नेम सजेस्ट एक प्रॉमिस है। डेटर खुद ही लिख के दे रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे, मान लो बी खुद ही लिख के दे रहा है आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू मिस्टर ए आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रोमिसरी नोट। उसने अपने साइन कर दिए, उसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, खुद ही लिख करके दे रहा है। दोनों एक ही चीज है, दोनों में एंट्रीज जो मैं आपको सिखाऊंगा सेम होती है। दोनों को एंट्रीज जब हम करेंगे वो सेम होती है। बाकी डिटेल्ड में और क्या होता है, जब आप लॉ में भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेंगे तो पढ़ना ही यही सब है, तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट क्या है क्या नहीं। बाकी हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं है, अकाउंटिंग से जनरल एंट्री से रिलेटेड कोई ऐसा डिफरेंस हमारे में दोनों का नहीं है। बस प्रोमिसरी नोट जो ड्रॉ करता है, जो बनाता है, जो उसका मेकर होता है वो होता है पेयर। कौन बनाता है उसको? पेयर। और जिसके लिए बनाता है, जिसको पैसा मिलेगा वो पेई। ठीक। इसके अलावा साहब और क्या सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, और भी बातें थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं फिर एंट्रीज पे जाएंगे। और ये हो सकता है कि लेट से बी का दिवाला निकल गया। बी क्या हो गया? अब ऐसे केस में क्या होगा? बैड डेट हो जाएंगे मेरे लिए, उसके लिए डेफिशिएंसी होगी, एंट्री क्या होगी सीखेंगे। या ऐसा भी कई बार होता है कि मान लो ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, दोनों का आपस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है लेकिन थोड़ी कड़की चल रही है। कड़की समझते हैं? नहीं समझते? पैसे की किल्लत चल रही है। पैसे की किल्लत समझते हैं क्या? हाँ, पैसे की कमी चल रही है। बड़े इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे पास। अब ए और बी के पास पैसे की थोड़ी तंगी है। इन दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली कि यार एक काम करते हैं, हम लोग आपस में एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं, मे बी ए बी के ऊपर, मे बी बी ए के ऊपर, और उस बिल को ले जा करके बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं। पैसा आ जाएगा, आपस में बांट लेंगे, मे बी हाफ हाफ, मे बी 60-40, यानी रेशियो जो म्यूचुअली डिसाइडेड है। और मैच्योरिटी के समय बैंक का पेमेंट कर देंगे, तब तक पैसा आ ही नहीं वाला है कहीं से। इसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन बिल, जहां पे कोई ट्रांजेक्शन था नहीं, बस आपस में आपने मिल करके ऐसा काम कर लिया, एकोमोडेशन बिल। वो भी सीखेंगे कैसे होती है एंट्री। और क्या हो सकता है, जैसे एक पढ़ाया आपको इंसॉल्वेंसी बताई, एक इसका उल्टा होता है जहां पे लेट से मैंने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर 3 महीने का, कि 3 महीने बाद बी हमको 1 लाख रुपए देंगे। 2 महीने बाद बी ने हमसे कहा कि सर अभी पैसे दे दे, हमारे पास इंतजाम हो गया, पैसे दे दें। हमने कहा आती हुई लक्ष्मी को, हाँ आप सब जानते हैं, कौन मना करे, हमने बिल्कुल दे दो। अभी कह रहा है सर अभी पहले ले रहे हो तो कुछ रिबेट दे दो, कुछ छूट दे दो, कुछ डिस्काउंट दे दो। हमने कहा ठीक है। अब कैलकुलेट किया, हमने कहा ठीक है 100-200 रुपए 500 रुपए कम दे दो, तो 1 लाख की जगह 99,500 उसने दे दिया, हमें पैसे पहले मिल जा रहे हैं। ठीक है। एक और भी होता है कि जैसे हमने बिल ड्रॉ किया 3 महीने के लिए, 3 महीने बीत गए, बी हमारे पास आया, इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, हमारे पास आया कि अभी पैसा देने की हम स्थिति में नहीं है, इस बिल को प्लीज 2 महीने के लिए और कैरी फॉरवर्ड कर दो, इसका टाइम 2 महीने और बढ़ा दो, हमको 2 महीने समय और दे दो, भले ही उस 2 महीने का हम आपको ब्याज दे देंगे। 2 महीने हम पैसा देने में देर कर रहे हैं, हम आपको 2 महीने का, अगर मैं एग्री हो गया तो ठीक है। अब ऐसे में अगर मैं एग्री हो गया तो उसी की डेट को काट के बढ़ाया नहीं जाता, एक नया बिल ड्रॉ होगा। पुराना बिल पहले डिसऑनर की एंट्री पास होगी, सब सिखाऊंगा आपको क्या क्या होगा, और एक नया बिल और ड्रॉ होगा। तो बहुत सारे केसेस आप इसमें पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से, जनरल एंट्री के बेसिस पे है, और थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलो मैं आपको लेके चलता हूं, एक बात और समझा देता हूं। इसमें जो भी हमारी ड्यू डेट आती है ना, उसमें हम 3 दिन का ग्रेस जोड़ देते हैं। कितने दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ देते हैं?
3 डेज का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमने बिल ड्रॉ किया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ और 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ हुआ। तो 1 जनवरी से अगर हम 3 महीने जोड़ेंगे तो पता है 1 अप्रैल बनेगा। 1 अप्रैल 3 महीने जोड़े, इस 1 अप्रैल में 3 दिन का ग्रेस जोड़ देते हैं। 1 में अगर 3 प्लस करें तो 4 अप्रैल, 3 दिन का समय और जोड़ देते हैं ग्रेस पीरियड के नाम का। अब ये जो होती है ये होती है मैच्योरिटी डेट। ठीक है, अब आपको मैं लेके चलता हूं पहले एंट्रीज में कि सर एंट्री क्या होंगे। अच्छा, इसमें किसकी बुक्स में एंट्री पूछ सकता है? जैसे एक ड्रॉअर है, एक ड्रॉई, वही मैं ए हूं, ये लोग बी हैं, मैंने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर कि बी मेरे को 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। इसमें मैं ड्रॉअर बन गया, बी जो है वो ड्रॉई बन गए। आपसे एग्जाम में किसकी बुक्स में जनरल एंट्री पूछेगा, ड्रॉअर की कि ड्रॉई की? किसी में भी पूछ सकता है, हो सकता है कह दे आप बताइए ए की बुक्स में या आप बताइए बी की बुक्स में या दोनों की पूछ ले, तो दोनों की समझनी पड़ेगी, एक एक करके समझेंगे। पहले ड्रॉअर की बुक्स में समझते हैं, पहले ड्रॉअर जिसको पैसा लेना है, ठीक है, मिलना है। अच्छा, मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया होगा, आपको क्या लगता है कि मेरे को पैसा बी से लेना है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने सेल करी होगी बी को कि मैंने बी से परचेज करी होगी? सेल करी होगी, यानी मैंने पास्ट में बी को सेल करी होगी, इसीलिए मेरे को पैसा लेना है। अच्छा, जब बी को सेल करी होगी तो क्या एंट्री पास करी होगी? सेल की कोई एंट्री बता सकता कोई बच्चा? हमने बी को उधार में माल बेचा, ए की बुक्स में सेल की एंट्री, बोलो हाँ सही, ठीक है। यानी ए की बुक्स में नाम लिख के करते तो शायद जल्दी समझ में आ जाए। ए की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? बी टू सेल्स, हमने बी को माल बेचा 1 लाख रुपए का, 1 और ये मान लेना 5 जीरो आगे लगे हैं, 1 लाख। अब हमें बी से 1 लाख रुपए लेने, मैंने क्या किया, बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया जिसमें लिख दिया कि बी तुम मेरे को 1 लाख रुपीज दोगे, जो भी हमारे तुम्हारे बीच में डिसाइड हुआ है, लेट्स से उसमें टाइम डाल दिया 2 महीने का। बी को वो बिल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया, अपना साइन किया और हमको वो बिल वापस कर दिया, मेरे पास बिल आ गया। हमको पैसा लेना है कि देना है? जिसको लेना होता है वो कहता है बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिलना है, और जिसको देना होता है वो कहता है बिल्स पेबल। तो मैंने अपनी बुक्स में भी, ए की बुक्स में, मेरी बुक्स में क्या एंट्री होगी? एक तो सेल की हो गई, लिखना नहीं सर, सुनते जाना। एक एंट्री मेरी बुक्स में होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख, जिसे हमने बी ऑब्लिक आर लिखा है, आप लिखेंगे तो फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करूं मैं? टू बी 1 लाख। अब जैसे ही मैंने टू बी 1 लाख किया, अगर आप ध्यान से देखें तो बी का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है। बी पहले वाली एंट्री में 1 लाख से डेबिट था, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट हो गया और उसकी जगह पे क्या आ गया है? बिल रिसीवेबल 1 लाख। अगर इसी समय पे हम अपनी बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें, ए अपनी बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें, तो ये जो बिल रिसीवेबल है ये मेरी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा कि लायबिलिटी? एसेट साइड में जाएगा 1 लाख। अगर बिल ना ड्रॉ किया होता, मान लो इसको काट दें, अगर बिल ड्रॉ ना किया होता, हमने केवल माल बेचा, हमने कहा ठीक है तुम तो दे देते हो पैसा, काहे के बिल के झंझट पड़े, तुम दे देना पैसा। तुमने एंट्री करी बी टू सेल, बी यानी डेटर, और अब बैलेंस शीट बनाते तो डेटर्स में, यानी बी, डेटर्स के अंदर बी होता, यानी डेटर्स आता 1 लाख का, बिल रिसीवेबल नहीं आता। तो एक ही बात है, या तो डेटर्स आ रहा होगा या उसी अमाउंट का बिल रिसीवेबल आ रहा होगा। अब मेरे पास ये 1 लाख रुपए का बिल आ गया, एट द सेम टाइम सर बी क्या एंट्री करेगा उसकी भी बात बता दो। बी की बात करते हैं, जैसे हमने माल बेचा था तो बी ने माल खरीदा था, वेरी गुड, तो बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा खरीदने की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, 1 लाख 1 लाख, ये अकाउंट डेबिट वगैरह तो आप समझ रहे हो लिखा है। ये जो परचेज की एंट्री करी या जो ये सेल की एंट्री करी, ये तभी दिखाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा। मतलब अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑफ रुपीज 1 लाख, और भी आगे मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज 1 लाख, और नीचे कह रहे जनरल एंट्री दिखाओ, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो फिर हम सेल की भी एंट्री दिखाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन शुरू ही यहां से हुआ, मिस्टर ए ड्रॉज अ बिल ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन मिस्टर बी, तो हम सेल की एंट्री नहीं दिखाएंगे, वो डीम्ड होगा कि वो हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ट्रेल पकड़ के चल रहा हूं कि भैया कहीं दिक्कत ना आ जाए।
ठीक है ना। तो ये सेल की या परचेज की एंट्री डिपेंड करता है, क्वेश्चन बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो बोलेगा तो ये जो सेकंड एंट्री है यहाँ, ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। अच्छा, जैसे इसके लिए बिल रिसीवेबल टू बी है, बी के लिए क्या होगा सर? बी के लिए बोलेंगे बिल्स पेबल। क्या बोलेंगे? अच्छा, बी के लिए जो बिल्स पेबल है लाइबिलिटी है। तो देखो ना, जब परचेज किया था तो एंट्री करी थी परचेज टू ए, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ए टू बिल्स पेबल 1 लाख 1 लाख। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अलग अलग केसेस समझना बहुत ध्यान से। पहला केस, ए ने ये बिल मैच्योरिटी तक होल्ड किया, रखे रहा, उसने ना बैंक से डिस्काउंट कराया ना किसी और के फेवर में एंडोर्स किया, रखे रहा। और जब मैच्योरिटी आई तब बी ने ए को 1 लाख रुपए दे दिए। जब ए को 1 लाख रुपए मिलेंगे मैच्योरिटी में, तब ए क्या एंट्री करेगा? हाँ बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया 1 लाख, टू बिल्स रिसीवेबल, वेरी गुड, 1 लाख रुपए। ये सबको समझ में आ गया। अच्छा, बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल, तीसरी एंट्री इसके लिए भी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट वगैरह, हाँ, टू बैंक 1 लाख 1 लाख। ये भी आपको समझ में आ गया? ठीक है सर। अच्छा सर, अगर मान लो मैच्योरिटी में, अब मैं अगला केस पे चल रहा हूं, बी, ए ने बिल होल्ड किया हुआ था, ए अपने पास ही बिल रखे था, लेकिन मैच्योरिटी में क्या हुआ, ये बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट नहीं मिला। ए ने बी के सामने बिल प्रेजेंट किया, बी उस समय पैसा नहीं दे पाए, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो तीसरी एंट्री फिर ये नहीं होगी जो ऊपर लिखी है, पता है क्या होगी? मैं इस पे भी इधर देखना ध्यान से ना, मैं इस पे भी तीसरा ही नंबर लिख रहा हूं, चौथा नहीं लिख रहा। क्यों? अलग अलग केसेस हैं, पहली दो तो वही, अब तीसरी, बिल डिसऑनर हो गया। बिल जब उसने एक्सेप्ट किया था तब हमने एंट्री करी थी बिल रिसीवेबल टू बी, आज वो बिल डिसऑनर हो गया तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, बी इज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 लाख 1 लाख। एट द सेम टाइम ये जो बी है, इसकी बुक्स में क्या होगा? तीसरी एंट्री, हाँ, सेकेंड एंट्री का रिवर्स सर, ए टू बीपी था तो बीपी टू ए हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया सर। अच्छा, एक और केस समझ लो। मान लो ए ने बिल अपने पास ना रख के बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। ए ने क्या करा लिया था बैंक से? पहली और दूसरी तो यही होगी, पहली एंट्री दूसरी एंट्री। और फिर ये बैंक से डिस्काउंट करा लिया, नहीं बैंक को ये बिल दे दिया उसने, और लेट से बैंक ने 1 लाख की जगह 98,000 ए को दे दिए। ए को कितने रुपए मिल गए बैंक से? 98,000। अब बैंक क्या करेगा? जब भी मैच्योरिटी की बात आएगी तो बी के सामने बिल प्रेजेंट करेगा, और बी जो है बैंक को कितने रुपए देगा? 1 लाख। लेकिन आज जब बैंक से मिस्टर ए ने डिस्काउंट करा लिया, ये 1 लाख का बिल दे करके 98,000 ले आया, तो आज ए की बुक्स में तो एंट्री करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी कि नहीं? करनी पड़ेगी। यानी पहली एंट्री यही, दूसरी यही, तीसरी अब क्या हो जाएगी? फिर मैं तीसरा लिख रहा हूं, डिस्काउंट क्या हुआ होगा बताओ? पैसा आया तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 98 हमने एज्यूम किया, ठीक है, तो 98,000, और हाँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना? टू क्या गया मेरे पास से? बिल रिसीवेबल मेरे पास से चला गया, तो टू बिल रिसीवेबल 1 लिखा है तो 1,05,000 और लगे। अच्छा, एट द सेम टाइम जिस समय हमने बिल डिस्काउंट कराया, उस समय मिस्टर बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? मिस्टर बी अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। भाई भी मैच्योरिटी तो आई नहीं है, हमने डिस्काउंट कराया है, हमको पैसा मिला, हम एंट्री कर रहे होंगे, बैंक अपनी बुक्स में कर रहा होगा। बी क्यों अपनी बुक्स में कुछ भी करेगा? बी तो तब करेगा जब मैच्योरिटी के समय वो बैंक को पैसा देगा। अब मान लो मैच्योरिटी के समय बैंक को पैसा मिल गया बी से, अब बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
यानी ये जो तीसरी एंट्री थी यही तो हो जाएगी तीसरी, ये सेम ही तो होगी ये वाली, पेमेंट करने की एंट्री बिल्स पेबल टू बैंक, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, जब पेमेंट करेगा बी बैंक को, तो उस समय ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं करेगा भाई, ए तो बिल दे चुका था। डिसऑनर होता तब कुछ बात होती, पेमेंट हो गया काम खत्म, हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करें, कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? सर अगर मान लो ये बिल बैंक से डिस्काउंट कराया गया, हाँ बेटा, बाद में जब बैंक ने बी के सामने ये बिल प्रेजेंट किया, तो जैसे आपने बताया कि बी ने उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, यानी कुल मिलाकर के, हाँ, ये लिख के नहीं आना कि कुत्ते छोड़ दिए, हाँ, ये इंसॉल्वेंट हो गया, या इंसॉल्वेंट नहीं मतलब वो हो गया, डिसऑनर हो गया। अब जब डिसऑनर हो गया, तो बैंक किससे पैसे लेगा? ए से। यानी ऐसे केस में अगेन तीसरी एंट्री तो यही थी, डिस्काउंट कराने की एंट्री में तो कोई अंतर नहीं आएगा। चौथी एंट्री पता है क्या होगी? इसकी बुक्स में होगी अब, क्योंकि बिल क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। तो ये अपनी बुक्स में क्या करे? बैंक तो पूरे 1 लाख ले लेगा, तो ये अपनी बुक्स में क्या करे? 1 लाख रुपए जाएगा इसके पास से, तो टू बैंक। डेबिट किसको करे? बिल रिसीवेबल को नहीं डेबिट कर, बिल तो है ही नहीं इसके पास, बिल तो जा चुका है। अब ये पैसा किससे लेगा? ये बी से लेगा। भाई बी अगर बैंक को दे देता तो सारी काम खत्म हो जाता, बी ने बैंक को दिया नहीं, तो बैंक ने ए से ले लिया। बैंक ने ए को बहुत बातें सुनाई, ये कैसा बिल दे दिया, ये वो ऐसा वैसा, दो चार गालियां दे दी। सेम ए ने कॉपी पेस्ट कर दी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया बी के ऊपर, ये कैसा बिल था, ये वो ठीक। तो बैंक ए से लेगा, ए किससे लेगा? बी से लेगा। तो ए अपनी बुक्स में आज क्या एंट्री करे? तीसरी तो करेगा ये डिस्काउंट की, उसके बाद मैच्योरिटी में जब बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा? बी टू बैंक, 1 लाख 1 लाख। अच्छा, और ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बिल डिसऑनर हो गया है, बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बी तो करेगा, डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? ये बिल्स पेबल टू ए, इसको भी तो अपने यहां से बिल्स पेबल खत्म करना। अगर ये पेमेंट करता तो ये तीसरी कर रहा था बिल्स पेबल टू बैंक, डिसऑनर हो रहा है तो यही करेगा बिल्स पेबल टू। ठीक है, परेशान ना होइए, एक बार और पढ़ा दूंगा। चलो पहले इतना पढ़ते हैं, फिर एंडोर्समेंट वाला सीखते हैं। पहले इतना पढ़ ले क्या, कि एंडोर्समेंट वाला भी समझा दें। आ रहा है समझ में आप लोगों को? एंडोर्समेंट वाला भी समझ लो। अच्छा, आओ। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, ए के पास बिल आया, और ए ने वो बिल आगे एंडोर्स कर दिया इन द फेवर ऑफ मिस्टर सी। मतलब वो बिल आगे दे दिया, किसको दे दिया? सी को। तो पहली एंट्री ए की बुक्स में सेम, दूसरी एंट्री सेम, और तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंडोर्स करने के लिए इसने क्या दिया है? बिल गया है, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा, सी डेबिट होगा, तो सी टू। और जब हमने एंडोर्स किया उस समय बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बी कुछ नहीं करेगा। बाद में मैच्योरिटी में पेमेंट हो गया, तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कुछ नहीं, क्योंकि पेमेंट तो बी ने किया है। बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? पेमेंट हो गया, बिल्स पेबल टू सी। नहीं, पैसा गया है उसके पास से, पेमेंट हुआ है तो क्या गई? गांधी जी गए ना, तो सी थोड़ी ना, बिल्स पेबल टू बैंक। ये गांधी जी जाने की एंट्री बेटा, ये एंट्री पेमेंट की तो यही रहने वाली है सर, यही। ए की बुक्स में कुछ नहीं। अब डिसऑनर की बात में समझाएंगे, वे बहुत रायता फैल जाएगा। और वापस इधर आइए, अब ध्यान से समझते हैं, देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री होगी। ड्रॉर ने जब बिल ड्रॉ किया, तब एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई। ठीक है ना, यही एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल टू ड्रॉई। अब एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे इधर देखिएगा, ए एक्सेप्ट आ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन हिम बाई बी। पहले इतनी लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। ए एक्सेप्ट आ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो ड्रॉ किया था बी ने। मतलब इसमें ए और बी में बस इतना ढूंढ के बताओ,
कौन ड्रॉर है, कौन ड्रॉई है? हाँ, बी ड्रॉर है। सबको यही लग रहा है पक्का? तो बिल्कुल ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, आपको लग भी रहा है तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। ये ड्रॉर है, ये ड्रॉई है। मतलब पैसा किसको मिलना है? बी को मिलना है। कह रहा है इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बताओ क्या एंट्री करेगा बी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। वेरी गुड, बिल रिसीवेबल टू ए। और अपने मन से जो हम लोग एज्यूम फिगर ले रहे हैं, मान लो 1 लाख है तो 1 लाख 1 लाख। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? तो जिसने ड्रॉ किया है बिल, जो ड्रॉर है, वो अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल उसके लिए एसेट है, इसलिए डेबिट हो रहा है टू ए। अब मान लो सर ये बिल जो है हमने किसी और को दे दिया हो, तो देखते हैं जरा क्या बता रहा है सेकंड वाला, बहुत ध्यान से पढ़ना। अलग अलग केसेस है। ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ, एक बिल था, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं फिर आप दोबारा पढ़िएगा। एक बिल था जो ए ने ड्रॉ किया था डी के ऊपर, ए ने ड्रॉ किया था डी के ऊपर, डी फॉर डॉग, ठीक है। यानी उन दोनों केस में, अगर बी को थोड़ी देर पिक्चर से बाहर कर दे, उन दोनों केस में ए बन गया ड्रॉर, डी बन गया ड्रॉय। लेकिन ए ने क्या किया? वो बिल एंडोर्स कर दिया बी के फेवर में। किसके फेवर में? बी के फेवर में। अब किसको पैसा मिलेगा? बी को। कौन देगा? डी। लेकिन वो बिल ए ने बी को क्यों दिया? क्योंकि बी को पैसा किससे लेना होगा? ए से लेना होगा। तो ए ने बी से कहा ये बिल तुम ले लो। फिर से पढ़ते हैं, क्या यही लिखा इतनी लाइन में, ए सेंड्स टू बी द एक्सेप्टेंस ऑफ डी। अब सोचो मेरी तरफ आ रहा है, अगर बी की बात करें, सिर्फ बी की, बी को तो पैसा मिलना है, बी को बिल मिला, तो बी के लिए बिल रिसीवेबल की बिल पेबल, बिल रिसीवेबल। और बी को जो मतलब था वो ए से था कि डी से था? ए से। तो बिल रिसीवेबल टू ए। कह रहा बी की बुक्स में हो जाएगा बिल रिसीवेबल टू ए। सोच के देखो बी ने क्या किया होगा, अगर इससे पीछे की सोचने की कोशिश करें, बी ने क्या किया होगा? बी ने ए को गुड्स बेचे होंगे, बेचे होंगे ना, तभी तो पैसा लेना है। बी ने ए को गुड्स बेचे होंगे। जब बेचने की एंट्री करी होगी बी ने, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बताओ, बी ने जब बेचने की एंट्री करी होगी तो क्या करी होगी? एज अकाउंट डेबिट टू सेल। आज ए ने बिल दे दिया, भले वो किसी और ने एक्सेप्ट किया था, आया तो ए से हमारे पास है, तो बिल रिसीवेबल टू ए, ताकि ए का अकाउंट कैंसिल हो जाए। बाद में बी क्या करेगा? ये बिल डी के सामने प्रेजेंट करेगा और डी उसको पेमेंट कर देगा, बात खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? पक्का? तो बी की बुक्स में तो ये होगा। ठीक है, आराम आराम चलते हैं, कोई टेंशन नहीं, आपको सब समझ में आएगा, मेरी जिम्मेदारी है। सर अगर मान लो ये बिल किसी के फेवर में एंडोर्स कर दिया जाए तो क्या होने वाला है? मान लो जैसे वो हम अपने एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ए ने, हम अपना दूसरा एग्जाम्पल जो अपना बताया था, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया और वो बिल ए ने सी को एंडोर्स कर दिया। तो ए ने जब बी के ऊपर ड्रॉ किया तब ए ने अपनी बुक्स में एंट्री करी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। फिर हमने वो बिल उठा के सी को दे दिया, तो एंट्री क्या करी? सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यही बता रहा है, अगर कह रहे हैं जेड के फेवर में आपने एंडोर्स कर दिया, तो आपकी बुक्स में जिसने एंडोर्स किया है उसकी बुक्स में जेड टू बिल रिसीवेबल, और जिसको मिला है वो तो बिल रिसीवेबल। वही तो सीखा अभी, जिसको मिला है वो ये केस था, बी को मिला है ना, बी को एंडोर्स होके ही तो मिला है। किसने एंडोर्स किया था? ए ने। तो बी अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल टू ए, जिसको मिलेगा वो बिल रिसीवेबल, और हमने वही बिल आगे एंडोर्स कर दिया। तो जब हमको मिला था तब हमने बिल रिसीवेबल डेबिट किया था, आज एंडोर्स कर दिया तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, और जिसको दे दिया उस पार्टी को डेबिट कर देंगे उठा करके। सर अगर बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट जितना डिस्काउंट उसने काट लिया, एक तरीके का इंटरेस्ट होता है ये, टू बिल रिसीवेबल। यहां तक कोई दिक्कत? अब मैच्योरिटी पे क्या होगा? मैच्योरिटी पे लेट से पहला केस, बिल ऑनर्ड हो गया, ऑनर्ड मतलब मिल गया पैसा। अब मैच्योरिटी में आपकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, ये भी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको जब बिल मिला था तब आपने उस बिल का किया क्या था। तीन में से कोई एक काम किया होगा, या तो आपने वो बिल अपने पास ही होल्ड किया होगा, या बैंक से डिस्काउंट करा लिया होगा,
या एंडोर्स कर दिया होगा। अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था या एंडोर्स कर लिया था, आप थे ड्रॉर, तो आज जब पेमेंट मिलेगा तो आपकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। मैच्योरिटी में जब पेमेंट मिलेगा तो भाई बैंक की बुक्स में एंट्री होगी पेमेंट मिलने की, और बी अपनी बुक्स में करेगा पेमेंट देने की। एंडोर्स किया था तो जो सी था वो अपनी बुक्स में करेगा लेने की, बी करेगा देने की, हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने होल्ड किया था वो बिल और मैच्योरिटी में बिल ऑनर्ड हो गया, अभी ऑनर्ड ही सिखा रहे, डिसऑनर्ड नहीं सिखा रहे, तो हम अपनी बुक्स में एंट्री करें, क्या एंट्री करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक टू बिल रिसीवेबल। लेकिन सर 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 बेटा 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 सर, अगर वो बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा? डिसऑनर हो गया, डिसऑनर में भी अगेन क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने ओरिजिनली उस बिल के साथ क्या किया था। या तो आपने होल्ड किया होगा, या उसको बैंक से डिस्काउंट कराया होगा, या एंडोर्स किया होगा। पहला केस आपने होल्ड किया, तो जब आपने बिल ड्रॉ किया था उस समय क्या एंट्री पास करी होगी? बिल रिसीवेबल टू बी, है ना, जो भी ए बी जो भी है, मतलब बिल रिसीवेबल टू ट्रॉय। मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम से शायद जल्दी आपको समझ में आए इसलिए नाम बोल रहा हूँ। तो बिल रिसीवेबल टू बी, आज वो बिल डिसऑनर्ड हो गया, हमने होल्ड किया हुआ, तुमने किसी डिस्काउंट नहीं कराया था। बी टू बिल रिसीवेबल, यही लिखा है, ड्रॉई टू बिल रिसीवेबल। ठीक है सर, सर बेटा बेटा सर, अगर मान लीजिए आपने वो बिल किसी और के फेवर में एंडोर्स कर दिया था, मतलब बेटा, मतलब सर आपने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया था, तब एंट्री करी थी बिल रिसीवेबल टू बी। हाँ सर, वो बिल फिर आपने सी को दे दिया था, तो आपने एंट्री करी थी सी टू बिल रिसीवेबल। अगर मैच्योरिटी में वो बिल ऑनर्ड हो जाता तो सर आप अपनी बुक्स में कुछ नहीं करते, लेकिन मैच्योरिटी में बी ने थोड़ी सी शैतानी करी, बी ने सी को पेमेंट ही नहीं किया। अब मैं अपनी बुक्स में क्या करूं, मैं लिख के बताता हूं, मैं लिख के बताता हूं, इधर आओ। मैंने अपनी बुक्स में, बिल्कुल स्टार्टिंग से चले कि बिल रिसीवेबल से चले, सेल परचेज की एंट्री स्किप करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। मैंने जब बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था तब मैंने बिल रिसीवेबल टू बी किया था। फिर जब मैंने वो बिल सी को एंडोर्स कर दिया तब मैंने सी टू बिल रिसीवेबल किया था। आज मैं शांति से बैठा था, पिक्चर देख रहा था, अगर बिल ऑनर्ड हो जाता तो मेरी पिक्चर का मजा मेरे को आ जाता, लेकिन वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब मैं क्या करूं? पक्का बी टू सी, हमको पैसे लेने हैं किससे? अब हम बी से लेंगे और किसको देंगे? सी को देंगे, तो हमारे बुक्स में बी टू सी हो जाएगा। क्लियर हो गया? बी से फिर से लेना बन गया और सी को देना बन गया। तो यही बात बता रहा है आपको, कह रहा अगर आपने एंडोर्स कर दिया था तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिसके फेवर में एंडोर्स किया था, तो हमारी अपने एग्जाम्पल में क्रेडिटर को हम सी मान रहे हैं और ड्रॉई को हम लोग बी मान रहे हैं, तो बी टू सी। लेकिन सर 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 सर, आपने ये बिल बैंक से कर लिया था डिस्काउंट और आज वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। अच्छा, मतलब जब हमने बिल ड्रॉ किया था बी के ऊपर तब हमने किया था बिल रिसीवेबल टू बैंक, ए नहीं, बिल रिसीवेबल टू बी उस समय किया था। और फिर बैंक से जब डिस्काउंट करा लिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। आज बैंक जब वो पैसे लेने गया तो उसको मिले नहीं, डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक क्या करेगा, मेरे खाते से उड़ा देगा, मतलब मेरे से पैसे ले लेगा। मेरे से पैसे लेगा तो मेरे पास से पैसे गए 1 लाख रुपए टू बैंक, हम किससे लेंगे? बी से, तो बी टू बैंक, ड्रॉई टू बैंक। क्लियर? ड्रॉई टू बैंक, क्रेडिटर को दिया था तो ड्रॉई टू क्रेडिटर, बैंक को दिया था ड्रॉई टू बैंक। यहां तक समझ आया? देखो वही बैंक डिस्काउंट करता है बिल जहां पे आपका खाता होगा। ऐसा नहीं कि चलते चलते आपको लिखा कि बैंक ऑफ इंडिया लो डिस्काउंट कर दो, तुमको जानता नहीं पहचानता नहीं, कल को नहीं मिला तो कहा तुम भाग जाओगे, कैसे पकड़ेगा? बहुत देख समझ के करता है कि कल को अगर बी नहीं चुकाए तो ए का खाता है, एक अकाउंट से उड़ा देगा बी, बैंक पैसा, बैंक को तो अपने पैसे चाहिए। समझ पा रहे हैं हम बात को? ठीक है सर बेटा, सर एक बात बताओ, क्या हम लोग वाकई क्वेश्चन कर पाएंगे? आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, फिर बीच बीच में ये सारे टॉपिक आएंगे रिन्यूअल के, रिटायरमेंट के, और जब आप नेगोशिएबल पढ़ लोगे तो थ्योरी और मजबूत हो जाएगी आपकी। पढ़े? कॉपी भी खोल लो, साथ में पढ़ते जाएंगे और करते भी जाएंगे, नहीं तो फिर 4 बार पढ़ना पड़ता है ना, फिर एक बार पहले पढ़े फिर एक बार करने के समय पढ़े। अब कॉपी भी निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, अब पहले तो हम आपको आखिरी लाइन पढ़ा देते हैं, रिक्वायरमेंट किसकी बुक्स में एंट्री पूछ रहा है? पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुजाता।
ये सुजाता के नाम से एक ऐड भी आता था ना? नहीं, मिक्सर ग्राइंडर का आता था सुजाता। इससे अच्छा मिक्सर ग्राइंडर नहीं आता, है ना? चलो देखते हैं क्वेश्चन, सुजाता है कौन? मिस्टर सुजाता रिसीव टू बिल्स, एक नहीं दो, फ्रॉम मिसर्स अरुणा, मिस अरुणा, डेटेड 1 Jan 2022 फॉर 2 months। कह रहे हैं सुजाता को अरुणा से 2 बिल मिले और 1 जनवरी 22 को, ड्यू डेट कितने टाइम की है? 2 महीने की। तो इसमें एक बात बताओ, सुजाता को अरुणा से बिल मिले हैं, अरुणा ने यानी साइन करके एक्सेप्ट करके सुजाता को दिए होंगे, तो सुजाता कौन है? ड्रॉर की ड्रॉई? सुजाता ड्रॉर है, पैसा जिसको मिलना है, और अरुणा कौन है? ड्रॉई। तो मैं लिखता चल रहा हूं ताकि हमें और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। ये है ड्रॉर, और ड्रॉर की बुक्स में ही एंट्री आपसे पूछ रहा है, क्योंकि अरुणा तो ड्रॉई है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, ठीक है ना? आगे, द फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200 रुपीज एंड द सेकेंड बिल इज फॉर 15,000। आगे क्या हुआ वो बात की बात है। आज जब सुजाता को ये दोनों बिल मिले हैं, तो सुजाता के लिए बिल रिसीवेबल है कि बिल्स पेबल है? बिल रिसीवेबल है, एसेट है, तो बिल रिसीव, सुन लेना पहले, लिखने से पहले 2 मिनट रुक जाओ सभी लोग प्लीज, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? टू सुजाता होगा, सुजाता की बुक में सुजाता ही आएंगी, है ना, अरुणा आएंगी, तो बिल रिसीवेबल टू अरुणा। अब सुनना, एक और बात सुनना, अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम एक ही एंट्री में दोनों बिल का टोटल करके लिख दें, मतलब जैसे 10,200 और 15,000 कितना हुआ? 25,200। तो हम एक एंट्री करें, बिल रिसीवेबल टू अरुणा 25,200, 25,200, दोनों बिल का टोटल कर दे, जो आपको सॉल्यूशन की बस पहली एंट्री देखना दिख भी रहा है। बिल रिसीवेबल टू अरुणा 25,200 कैसे है? 10,200 और 15,000। या दूसरा तरीका होता है कि हम इसी एंट्री में दो बिल अलग अलग डेबिट करें, ताकि बाद में भी थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कोई एक बिल बैंक से डिस्काउंट हो जाए, कोई बिल हमने डिस्काउंट नहीं कराया। दोनों ही सही तरीके हैं। मैं आपको बताऊं दूसरा तरीका भी, इनका किसी में किया था, जैसा हमको पिछले टर्म का याद आ रहा है, पिछले बैच में था कहीं पे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये कि दो बिल हुए, तो हमने दो बिल की एंट्री अलग अलग करी, मतलब एक ही एंट्री में क्या किया? बिल रिसीवेबल, एक को दे दिया नंबर 1 अकाउंट डेबिट, और दूसरे को दे दिया बिल रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट। यहां थॉमस है, उसकी जगह रूना आ जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। दोनों ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, आपको कंफ्यूजन कम होगी। ठीक है, तो अब आप एंट्री लिखिए, लिखिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट। आपका जो दो बिल थे उसमें पहला बिल कितने रुपए का था आपके क्वेश्चन में? 10,200, 10,200। बिल रिसीवेबल अकाउंट, अकाउंट का मैंने आपको बताया था ए कैपिटल होता है, आप स्मॉल बनाते हैं। बिल रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट, दूसरा कितने का था? 15,000, ठीक है, 15,000। और टू आपके में कौन आ जाएंगी? अरुणा आ जाएंगे, तो टू अरुणा। और बैक टू अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अरुणा में आपका टोटल 25,200 रुपए आ जाएगा। नरेशन में क्या डालें आप लोग बताओ, क्या लगता है आपको? बीइंग बिल रिसीवेबल फ्रॉम अरुणा, ठीक है ना? जैसे इन्होंने लिखा है बीइंग टू बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम अरुणा, ये लिख दो, या बीइंग बिल रिसीवेबल फ्रॉम अरुणा, और कम टाइम हो तो बीइंग बिल रिसीवेबल। ठीक है, एग्जाम में देख के करिएगा, नरेशन के नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, बट नरेशन लिखने के चक्कर में कोई क्वेश्चन ना छोड़ देना। नरेशन लिखनी है लेकिन जल्दी लिखनी है, ठीक है? तो बीइंग बिल रिसीवेबल या बीइंग बिल रिसीवेबल फ्रॉम अरुणा, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आगे पढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या हुआ, वैसा काम करेंगे। तो सुजाता रिसीव टू बिल्स फ्रॉम अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022। अच्छा, डेट का कॉलम बनाया है ना आपने, ये जो पहली एंट्री करी है उसमें डेट क्या आएगी? 1 जनवरी 2022। ये जो पहली एंट्री हुई है इसमें डेट क्या हो जाएगी? 1 जनवरी 2022, ये 1 जनवरी 2022।
ठीक है, 1 जनवरी 2022। तो सुजाता रिसीव टू बिल्स फ्रॉम अरुणा डेटेड 1 जनवरी 2022 फॉर 2 months। फर्स्ट बिल इज फॉर 10,200, सेकंड बिल इज फॉर 15,000। इसका काम हम लोग ने कर दिया। आगे बढ़े। द फर्स्ट बिल कितने का था? 10,200 इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली विद द बैंक फॉर ₹10,000। पहला बिल हमने डिस्काउंट करा लिया, दोनों ने डिस्काउंट कराया, बैंक से डिस्काउंट कराए। 10,200 का था, लेकिन पता है बैंक ने कितना दिया? 10,000 दिए, ₹200। हाँ, एंड आगे पढ़ लेते फिर करते हैं। एंड द सेकंड बिल वाज एंडोर्स इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3 जनवरी। पहला बिल तो तुरंत डिस्काउंट करा लिया, तो पहला बिल डिस्काउंट जो कराएंगे उसकी एंट्री 1 जनवरी 22 को ही होगी। तुरंत डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट कराने के पहले ओरली एंट्री बता दो, फिर लिखना आप लोग। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, अमाउंट भी बोलो 10,000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, और टू बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में नंबर 1 कितने रुपए? 10,200। ठीक है, लिखो लिखो लिखो, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट चार्जेस जो मैंने वो लिख सकते हैं, आप केवल डिस्काउंट वर्ड यूज करिए, बेटर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200, टू बिल रिसीवेबल 10,200, टू बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में नंबर 1 आपने लिखा था, तो नंबर 1 वाला है ये, लिख लिया। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल डिस्काउंटेड, खत्म। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। कुछ पूछना तो नहीं है? हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। एक बिल एंडोर्स भी हुआ है। द फर्स्ट बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड सेकंड बिल वाज एंडोर्स्ड इन द फेवर ऑफ मिस्टर श्री ऑन 3 जनवरी। तीसरे अब जो एंट्री होगी उसमें 3 जनवरी डेट होगी। वो बिल एंडोर्स कर दिया श्री के फेवर में। एंट्री बोलिए। श्री अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 2 वाला 15,000 वाला कर दो। श्री टू बिल रिसीवेबल। नरेशन बीइंग बिल एंडोर्स्ड। बस इतना ही बोल रहा था। नेसेसरी जनरल एंट्री 3 एंट्री हो गई, खत्म हो गया। आगे कुछ बोल नहीं रहा था। अच्छा, अगर ये बिल, मैं पूछ रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन खत्म हो गया सर, वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। ये बिल मैच्योरिटी में अगर ऑनर हो जाते, यानी पेमेंट हो जाता, तो सुजाता की बुक्स में क्या एंट्री होती? कुछ नहीं होती, पक्का? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ठीक है, अगले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। पढ़े आगे। हाँ चले, समझ में आ गया ना सबको? चलो। विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर ₹1,06,000। एक बार देखें किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, तो अपन करते जाएंगे। दोनों की बुक्स में पूछ रहा है, गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय एंड प्रीतम। अब मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूं। एक ऑप्शन है कि आप पहले विजय की बुक्स में कर लीजिए, फिर प्रीतम की बुक्स में कर लीजिए। या दूसरा ऑप्शन है आप एक पेज में विजय कर लीजिए और पैरेलली दूसरे पेज में प्रीतम कर लीजिए। आप किसमें कंफर्टेबल, जो आपको समझ में आ जाए वो बताना हमको। दोनों साथ में कर पाएंगे पक्का? तो एक फ्रेश पेज में ऊपर लिखो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय, और दूसरे फ्रेश पेज में लिखो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। बगल बगल लिखो तो आपको आसानी रहेगी। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तो ऐसे पेज में लिखो तो बिल्कुल सामने सामने कॉपी को खोल लो, तो आपको आसानी रहेगी ना। पहले किसकी बुक्स का लिख लिया? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय, और फिर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रीतम। बाकी कॉलम तो आप बना ही लेते हो, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेबिट, क्रेडिट, सब तो आप बना ही लेते हो, वो बना लो। ठीक है। इतना करने के बाद बताइएगा, तो फिर पढ़ेंगे अपन लोग।
है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। एक तरफ विजय है और एक तरफ उसके प्रीतम है, विजय के प्रीतम। दोनों की बुक्स में अपन को एंट्री करनी है। अच्छा, अब इन्होंने लाइन जो शुरू करी है, लिखा है विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम, तो सेल की एंट्री करें। विजय की बुक्स में सेल की एंट्री होगी कि परचेज की? सेल की। विजय सोल्ड गुड्स, तो विजय की बुक्स में सेल की एंट्री, प्रीतम की बुक्स में परचेज। पहले विजय की बात करते हैं ना, विजय की बुक्स में सेल की एंट्री बताओ। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल लिख दो, वेरी गुड। विजय की बुक्स में डेट डालते जाना बेटा है, 1 सितंबर 2022, डेट अपने आप देख देख करके। पहले विजय की बुक्स में आओ, 1 सितंबर 2022, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,06,000, 1,06,000। क्या आप नरेशन घर पे लिख लेंगे? पक्का? ठीक है ना। अच्छा, अब आइए किसकी बुक्स में? प्रीतम की बुक्स में आइए। विजय की बुक्स में तो आपने कर दी प्रीतम टू सेल, प्रीतम की बुक्स में क्या करें? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय, वेरी गुड। डेट भी आप डाल लेना, 1 सितंबर 2022 लिखी है, और आपने बिल्कुल सही एंट्री बताई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विजय 1,06,000। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? देखो, पैरेलली करने से क्या होता है मैं आपको बताऊं, दिमाग चलता है। जो इतनी देर तक सो रहा था ना, वो जगता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। जब तक दिमाग पे आप जोर नहीं डालेंगे ना, वो चलेगा नहीं। आगे पढ़िए। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ 3 months बिल, बस यहीं रुक जाइए। कौन ड्रॉर कौन ड्रॉई? विजय को पैसे मिले मतलब ड्रॉर कौन है? विजय ड्रॉर है और प्रीतम ड्रॉर। पहले विजय की बुक्स में आओ, विजय की बुक्स में एंट्री बताओ। बिल रिसीवेबल टू प्रीतम, डेट बता दो। सेम डेट, वही 1 सितंबर, तुरंत किया। 1 सितंबर 22 को विजय की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम 1,06,000 से, बिल रिसीवेबल टू प्रीतम 1,06,000, अमाउंट तो सेम ही रहेगा 1,06,000। साइंस साइड वाला बच्चा आगे भाग रहा है, ये आगे भी कराए हैं, वेरी गुड। और कौन दूसरा कौन है? प्रीतम की बुक्स में बताओ क्या करोगे? विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और वही 1,06,000, डेट भी वही 1 सितंबर 2022 की, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। हो गया, सबकी बुक्स में भी दो दो एंट्री हो गई दोनों में। आगे पढ़ते, आगे पढ़े। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड that the bill be renewed for a fresh period of 2 months. Vijay agrees, provided interest at 9% per annum was paid immediately in cash. To this, Preetham was agreeable. The second bill was met on due date. Give general entry. मैं दोबारा पढ़ने वाला हूं, यहां से आते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। On due date, प्रीतम रिक्वेस्टेड, प्रीतम ने विजय से रिक्वेस्ट करी कि सर अभी हम पैसा नहीं दे पाएंगे। प्रीतम कह रहे हैं विजय से, अभी हम पैसा देने की हालत में नहीं, पहले तो रुक जाओ, जरा ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो भैया, 1 सितंबर है और 3 महीने हैं, और 3 दिन का ग्रेस भी जोड़ना। पहले तो 3 महीने, सितंबर मतलब 9वां महीना, उसमें 3 जोड़ दें तो 12वां महीना दिसंबर हो गया, और 1 तारीख में 3 दिन जोड़ दें तो 4 दिसंबर को जब मैच्योरिटी आई, प्रीतम ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया बिल रिन्यू कर दो। अब रिन्यूअल इन्वॉल्व टू थिंग्स, हमेशा याद रखना। रिन्यूअल इन्वॉल्व टू थिंग्स, ऐसा नहीं कि पुराने बिल में डेट काट के चेंज कर देते, नहीं। रिन्यूअल मींस पहले पुराना बिल डिसऑनर की एंट्री पास होगी और फिर एक नया बिल ड्रॉ होगा। तो पहले पुराने बिल को डिसऑनर करते, नया बिल बाद में ड्रॉ करें। डिसऑनर कैसे करें? अभी विजय की बुक्स में हो ना, विजय ने जब बिल ड्रॉ किया था प्रीतम के ऊपर, तब एंट्री क्या करी थी? बिल रिसीवेबल टू प्रीतम। आज डिसऑनर के समय
बिल्कुल सही, रिवर्स एंट्री प्रीतम टू बिल रिसीवेबल कर दो। विजय की बुक्स में प्रीतम, हाँ डेट होगी 4 दिसंबर 2022, 4 दिसंबर 2022 को, 4 दिसंबर 2022 मैच्योरिटी वाली डेट पे एंट्री कर दीजिए, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। विजय की बुक्स में प्रीतम टू बिल्स रिसीवेबल 1,06,000। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? उसकी भी बुक्स में कर लेते हैं सेम डेट। आ जाओ 4 तारीख को, 4 दिसंबर को। उसकी मतलब कौन? प्रीतम। प्रीतम की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? है अभी नहीं, इंटरेस्ट बाद में जोड़ेंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट जोड़ेंगे, अभी डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। बताओ जब उसने बिल एक्सेप्ट किया था तब क्या एंट्री करी थी? विजय डेबिट टू बिल्स पेबल। आज वो बिल डिसऑनर हुआ, इसका रिवर्स करो, बिल्स पेबल टू विजय कर दो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय, प्रीतम की बुक्स में कर दो। सही बुक्स में कर रहे हो ना? प्रीतम की बुक्स में करना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय 1,06,000 रुपए, 1,06,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब अपन ने क्या किया है, डिसऑनर तक का काम कर दिया है, डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर तक की तीन तीन एंट्री हो गई दोनों की बुक्स में। अब आगे पढ़ते हैं फिर से एक बार, और फिर अगला करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? कह रहा है विजय, प्रीतम विजय से कह रहे हैं कि ये बिल रिन्यू कर दिया जाए फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। इसका मतलब ये होता है कि एक, अभी लिखना नहीं कहीं एंट्री, एक नया बिल ड्रॉ हो 2 महीने के लिए। यानी प्रीतम विजय से कह रहे हैं कि अब हम तुमको पैसा जो है अभी नहीं दे पाएंगे, कब देंगे? 2 महीने बाद। लेकिन हम तुमको ब्याज दे देते हैं, ये जो तुम्हारे 2 महीने का डिले हो रहा है ना मेरी वजह से, हम ब्याज दे देते। ब्याज कितना होगा? 9%। अच्छा 9% जो है 2 महीने के लिए, 1,06,000 पे कोई बच्चा निकाल पाएगा? इंटरेस्ट कितना? 15। क्या बात है, वेरी गुड, 1,06,000 इंटू 9%, 9 है ना? 9 है। और लेकिन 2 महीने क्यों निकाल रहे हैं, हमको ये भी समझा दो। हैं? 2 ही महीने के लिए तो आगे बढ़ा, 2 महीने डिले, तो 2 महीने का आप हमसे ब्याज ले लीजिए। कितना बताया आपने? 15। और ये ब्याज हुआ क्या है, ध्यान से सुनना, ये ब्याज इमीडिएटली उसने पे कर दिया है। एक ये भी हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहे, हो सकता है कि क्वेश्चन इसकी जगह आपसे कहता कि ये ब्याज प्लस जो 1,06,000 है, दोनों मिला करके एक नया बिल ड्रॉ हो गया। लेकिन यहां ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है यहां पे ब्याज आपको पे हो गया। नहीं समझ पाया मेरी बात? मैं आपको एक और संभावनाएं समझाता चल रहा हूं ना, रट के थोड़ी ना बैठ जाएंगे एग्जाम में, यही थोड़ी ना आ जाएगा। हो सकता है इसकी जगह पे आपसे कहता कि ये जो इंटरेस्ट है प्लस 1,06,000, दोनों मिला के एक फ्रेश बिल ड्रॉ हुआ। यानी अगर ऐसा बोलता तो फिर हम 1,06,000 और 1,590 जिस जो भी टोटल होता उससे नया बिल ड्रॉ करते, बट यहां तो बोल नहीं रहा, यहां तो कह रहा उसने पेमेंट कर दिया। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं, बहुत आराम से चलते हैं विजय के लिए। विजय के लिए ये जो इंटरेस्ट है, ये इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। इंटरेस्ट का अकाउंट क्रेडिट करें कि डेबिट करें? क्रेडिट करें। किससे लेना है? विजय को किससे लेना है? प्रीतम से। अब सुनो, विजय चाहे तो अपनी बुक्स में डायरेक्ट पैसे मिलने की एंट्री कर सकता है, आप लिखना नहीं, सुनते जाना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, विजय की बुक्स में बैंक टू इंटरेस्ट। या फिर विजय क्या करे, प्रीतम टू इंटरेस्ट पहले ड्रॉ करे, पहले इंटरेस्ट को एक्रू करने की एंट्री करे, ड्यू करने की एंट्री पास करे। क्या एंट्री पास करे? प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीतम से लेना है, ब्याज हमारे लिए इनकम है, और फिर अगली एंट्री में पैसा ले ले। ठीक है, तो हम लोग ड्यू करके चलेंगे। आप लिखिए तारीख कौन सी हो जाएगी, तारीख सेम चल रही है, वही 4 दिसंबर जो भी आपकी डेट आई थी, 4 दिसंबर 2022 लिखो। विजय की बुक्स में लिखना, विजय की बुक्स में लिखो प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1590, 1590। आगे आगे ना भागना, मेरे साथ चलना। प्रीतम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1590 लिख दिया। इधर आ जाओ जरा बगल वाले की बुक्स में, जो कौन था बगल वाला? प्रीतम। प्रीतम की बुक्स में बताओ, प्रीतम के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय लिख दो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, वही डेट वही डालते जाना, 4 दिसंबर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय लिख दो।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विजय, वही 1590। इतना समझ गए? अब वापिस आ जाते हैं आप लोग विजय की बुक्स के लिए। विजय एक नया बिल ड्रॉ कर रहा है और ब्याज का पेमेंट ले रहा है। इधर देखना, एक मिनट के लिए आप लिखना नहीं, पहले मैं लिखूंगा। विजय एक नया बिल ड्रॉ कर रहा है और ब्याज का पेमेंट ले रहा है। विजय चाहे तो ऐसा कर सकता है, ब्याज का पेमेंट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप लिखना नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। अभी ड्यू किया था तब अपने प्रीतम टू इंटरेस्ट किया था, पैसा मिल रहा है तो बैंक टू प्रीतम 1590, 1590। और एक नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री कर दे, बोलो क्या कर दे? बिल रिसीवेबल टू प्रीतम कितने से? 1,06,000। या विजय क्या करे, इन दोनों को मर्ज करके एक एंट्री पास कर दे, यानी प्रीतम से बिल ले लिया और 1590 का पैसा ले लिया। मर्ज करके करेंगे तो क्या बनेगा विजय? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,06,000, बैंक अकाउंट डेबिट 1590 टू प्रीतम, दोनों का टोटल बोलने का 1,07,590। दोनों एक ही बात है, अपन ये करके चल रहे हैं। ये लिखिए, बिल रिसीवेबल किसकी बुक्स में लिख रहे हैं? विजय की बुक्स में। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,06,000, डेट सेम रहेगी, डेट वही 4 चल रही थी ना, 4 दिसंबर, वही डेट चलती रहेगी, डेट कुछ आगे है ही नहीं, यही है। चेंज होगी तो हम बता देंगे, ठीक है? अभी तो यही लिखो क्या, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,06,000, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बैंक भी वर्ड यूज कर सकते हैं या कैश भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? तो बैंक अकाउंट डेबिट 1590 टू प्रीतम, कितना? 1,07,590। इसमें कोई डाउट तो नहीं आया इस एंट्री में? अच्छा, एट द सेम टाइम प्रीतम की बुक्स में क्या होगा? प्रीतम की बुक्स में सर क्या होगा? विजय अकाउंट डेबिट, क्या बात है, वेरी गुड, 1,07,590 टू बिल्स पेबल 1,06,000 टू कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाहें, 15। वेरी गुड, क्या बात है, समझ पा रहे हैं? तो हेल्प मिल रही है, दोनों साथ में करने में क्या है, थोड़ा दिमाग भी चल रहा है और कम कठिनाई हो रही, नहीं तो फिर से दोबारा पूरा पढ़ें, फिर से दोबारा फिर से करें, विजय की बुक्स में करने के बाद प्रीतम की बुक्स में, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। कोई एंट्री अगर ना समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। है बेटा? बोलो बोलो, हमसे पूछ लो एक बार। हाँ हाँ, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। ड्यू वाली एंट्री जरूरी नहीं है, नहीं मानो तो आप ना करें, फिर आप डायरेक्टली बैंक टू इंटरेस्ट कर दें, लेकिन करके चलें, क्या दिक्कत है? समझ में तो आई गई ना आपको? ठीक है। हाँ, अगर वो कहता है इंटरेस्ट का पैसा भी बिल में ऐड हो जा रहा है, तो ड्यू की एंट्री जो करी वो तो करते ही, ड्यू की एंट्री तो कर ही देते। क्या आपने क्या करी विजय की बुक्स में? प्रीतम टू इंटरेस्ट। लेकिन फिर जब ये एंट्री कर, वो तो वही करते 1590, ये जब करते तो यहां लिखते फिर हम, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,07,590 टू प्रीतम 1,07,590, बैंक हटा देते, बिल ही जो नया होता वही 1,07,590 का हो जाता, जब ब्याज भी नए बिल के साथ ऐड हो जाता तुरंत पैसा, अगर ब्याज का ना मिलता। समझ पा रहे हैं? ठीक है, बाकी ये केस समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं, अभी खत्म शायद नहीं हुआ है। टू दिस प्रीतम वॉज एग्रीबल, ये तो हो गया। द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन द ड्यू डेट। सेकेंड बिल की ड्यू डेट बताओगे? 4 दिसंबर से 2 महीने जोड़ने हैं, 7 फरवरी, पक्का 3 दिन का ग्रेस जोड़ने का। 7 फरवरी को जो नया बिल था उसके पैसे मिल गए, पहली विजय की बुक्स में विजय को पैसे मिले। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1,06,000 कर दो विजय की बुक्स में। 7 फरवरी, और ईयर चेंज कर देना, 2023 हो जाएगा, 2023, 7 Feb 2023। बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आप लिख रहे हो, सब में बैंक लिखा हो तो इसमें भी बैंक लिखना, सब में कैश लिखा हो तो इसमें भी कैश लिखना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल कितने से कर दें? 1,06,000।
प्रीतम की बुक्स में क्या करें? बिल्कुल सही, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,06,000, 7 फरवरी 2023 को प्रीतम की बुक्स में बिल्स पेबल टू कैश। अब बताओ क्या लग रहा है आपको, ये चैप्टर कैसा लग रहा है? बहुत टफ है, ठीक ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, ठीक ठीक है? इससे कभी ऊपर बढ़ो जीवन में, भगवान भी आके पूछेंगे जीवन कैसा लग रहा है? चलो ठीक ठीक है। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हो कि जिसको जो समझना है समझ ले, ठीक ठीक है कि नहीं? हम क्यों किसी को बोलें कि इजी लग रहा है, हम क्यों बोलें कि टफ लग रहा है? सही तो है, सही है। हमें तो अपनी 11th वगैरह में बड़ी मजा आती थी ये सारे चैप्टर करने में, बहुत इंटरेस्ट आता था। वही हम सोच रहे हैं स्कूल वगैरह करिकुलम से काहे हटा दिया गया, हम समझ में नहीं आता है। स्कूल में से हटा दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल जीवन से या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही डिलीट हो जाए, वही एक्ट ही अबॉलिश हो जाता तो हटा देते। भाई स्कूल के करिकुलम से हटाने का क्या मतलब है कि आगे जीवन में आप कभी टकराएंगे नहीं? ऐसा तो नहीं होगा। करिकुलम से हटा दिया का क्या मतलब है? करिकुलम में नहीं पढ़ाया आपको तो जीवन में तो है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो होता ही है ना। तो इजी चीजें पता नहीं क्यों डिलीट कर देते हैं, क्या है? वैसे ही बच्चे बहुत समझदार पैदा हो रहे हैं। हाँ, नया नया बैच आता है। चलें आगे चलें। अच्छा इसकी बुक्स में कर दिए ना, बिल्स पेबल टू कैश, ये कर दिया या बैंक जो भी आपने किया? हाँ बेटा। हाँ बिल्कुल, अगर इंटरेस्ट इमीडिएटली पेमेंट ना होता तो ये जो तुमने एंट्री करी तुमने कहाँ लिखी थी? ये तो तुम समझ गए, बिल रिसीवेबल टू प्रीतम में 107,590 हो जाता अगर इंटरेस्ट इमीडिएटली पेड ना होता। तो जब बिल रिसीवेबल ड्यू करते तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रीतम होता, कितने से होता फिर? बिल रिसीवेबल में भी 107,590 होता, और जब आखिरी में पैसा मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 107,590 होता। यही पूछ रहे थे ना? और कोई डाउट किसी को? नहीं? अगला, आप कहें तो अगला हम होमवर्क में भी दे सकते हैं, पढ़ के देख लीजिए अगर आप कर पाएंगे तो। और इसमें रिबेट है, अच्छा चलो ये करा देता हूँ आपको, है इजी लेकिन करा देता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2022 अंकिता सेल गुड्स फॉर ₹5 लाख टू भाविका। अच्छा करनी किसके बुक्स में एंट्री है? अगेन दोनों की बुक्स में पूछ रहे हैं, तो आप एक काम करो फिर से वही, एक तरफ जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अंकिता हेडिंग डाल लो, दूसरे पेज में डाल लो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भाविका, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते हैं क्या है। बोलो सबको समझ में आ रहा है? पढ़ें। ऑन 1 जनवरी 2022 Ankita sell goods for ₹5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount। पहले इतने की जरा दो दो एंट्री दोनों में हो जाएंगी, कर दोगे? सेल की और बिल ड्रॉ करने की 1 जनवरी 22 को, ये दो एंट्री अंकिता की बुक्स में जरा करके दिखा दो, और दो एंट्री भाविका की बुक्स में जरा अपने आप कर दो, जिसको जो अच्छी लगे। इतने की माल बेचा गया है, एक ने बेचा एक ने खरीदा है, एक ने बिल ड्रॉ किया एक ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो जरा दो दो एंट्री दोनों की बुक्स में कर दो। डेट है 1 जनवरी 22, अमाउंट है 5 लाख। बिल्कुल सेल वाली भी, तभी तो दो एंट्री बनेगी, एक सेल वाली एंट्री हो जाएगी और एक बिल एक्सेप्ट करा है मतलब ड्रॉ किया उसकी हो जाएगी, और उसके में परचेज की। कौन ड्रॉर है कौन ड्रॉई है? अंकिता कौन है? अंकिता, अंकिता ड्रॉर है, ठीक है, तो भाविका ड्रॉई है, ठीक है, अंकिता ड्रॉर है, अंकिता ड्रॉर है। अच्छा, और भाविका जो है ये ड्रॉई है। सर एग्जाम में कौन बताएगा ये सब? एआई बताएगा, एआई ले जाना।
एआई ये सब भी बता देता है क्या? तुम लोग इस्तेमाल करते हो ना चैट जीपीटी वगैरह, उसमें ऐसे क्वेश्चन डाल दो तो आंसर आ जाएगा, पूरा आ जाएगा आंसर। गजब, इंसानों की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर कुछ टाइम बाद। अच्छा, बच्चे और भोंदू बनते जाएंगे, जैसे स्कूल में कोई प्रोजेक्ट दिया गया एआई से बना लेंगे, बना ही रहे हैं। तभी तो इतनी नई नई जो लॉट आती है, हमें लगता है इतने भोंदू कैसे होते जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसका एक बहुत बड़ा रोल एआई है। इंसान ने अपना माइंड बंद कर दिया है, भगवान के पास पहुंचेगा तो कहे, भगवान कहे बिल्कुल कोरा है, इतना कोरा तो हमने यहाँ से भेजा भी नहीं था जितना कोरा तुम करके लाए हो। स्कूल में सब रोबोट पढ़ाएंगे, टीचर्स की जॉब चली जाएगी, कुछ टाइम बाद पढ़ने वाले बच्चे भी रोबोट आएंगे, जॉब भी सब रोबोट करेंगे। अच्छा, इंसान क्या करेगा फिर? तीन पत्ती खेलेगा, ताश खेलेगा बैठ के। जैसे नहीं, कभी गांव देहात के उस तरफ चले जाइए तो किनारे बैठ के बुजुर्ग जो है ताश खेल रहे होते हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं बचेगी फिर इंसानों की। कर दी आप लोगों ने दो एंट्री, अंकिता की बुक्स में क्या दो एंट्री करी? भाविका टू सेल और बिल रिसीवेबल टू भाविका। भाविका की बुक्स में दो एंट्री क्या करी? परचेज टू अंकिता और दूसरी है, नहीं भाविका की बुक्स में भाविका नहीं आती हैं। कौन आएगा? अंकिता टू बिल्स पेबल, ठीक है आगे पढ़ें। भाविका एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू अंकिता, ये तो हम लोग ने कर ही दिया। ऑन 1 मार्च 2022, देखो बिल था वैसे 3 महीने का, आप ध्यान से समझो, लेकिन 1 मार्च यानी 2 ही महीने तो हुए हैं अभी, जनवरी और फरवरी, हाँ 1 महीना भी बचा है, अभी ड्यू डेट में 1 महीना बचा है, 3 दिन के ग्रेस को अगर गोली मार दें तो मोटा मोटा 1 महीना बचा है। हुआ क्या, भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस अंडर रिबेट ऑफ 12% पर एनम। रिटायर हर एक्सेप्टेंस मतलब पेमेंट कर दिया, कब कर दिया? 1 मार्च को ही भाविका के पास पैसे आ गए, भाविका ने कहा 1 मार्च को ही पैसे ले लो, लेकिन हमको छूट दे दो। कितनी छूट? कितने महीने की? 1 महीने की, 5 लाख रुपए पे 12%, 1 महीने का 5,000 रुपए की छूट, यानी पेमेंट होगा 4,95,000 का। ठीक है, तो पेमेंट किसको मिलेगा? अंकिता को ना। अंकिता की बुक्स में जरा आओ, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं बोलता जा रहा हूं, और डेट डालना बेटा 1 मार्च 2022, 1 मार्च 2022। अंकिता की बुक्स, बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, 4,95,000 समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, हाँ अब आप देखिए, जो 5,000 से और डेबिट करना है तो आप डिस्काउंट भी डेबिट कर सकते हैं, या रिबेट बोल रहा है तो रिबेट कर सकते हैं, या रिबेट्स ऑन बिल अकाउंट ऐसे कर सकते हैं। तो रिबेट लिख लीजिए, रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट ज्यादा बेटर है। रिबेट अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे रिबेट? 5,000। और टू क्या कर दें? टू बिल रिसीवेबल 5 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000, टू बिल रिसीवेबल 5 लाख। हाँ, बीइंग बिल रिटायर्ड, ठीक है। कौन सी तारीख को करा है? 1 मार्च को। फिर से बोलूं क्या एक बार? पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,95,000, रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000। आप रिबेट की जगह अगर डिस्काउंट भी यूज कर देंगे तो ऐसा नहीं कि कुछ टेक्निकली कुछ गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अच्छा, जो भाविका है उसकी बुक्स में क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू रिबेट 5,000 और टू बैंक 4,95,000, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख, दूसरी वाली जो है भाविका उसकी बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू रिबेट 5,000, टू बैंक 4,95,000। तीन तीन एंट्री में काम खत्म हो गया है, तीन ही तो हुई है ना, ठीक है खत्म।
इलस्ट्रेशन 4 अपने आप पढ़िए और करिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करिए। ये इंडिपेंडेंट 4 अलग-अलग ट्रांज़ैक्शंस हैं, है ना? 4 अलग-अलग केसेस आप समझ लीजिए और ये चारों केसेस में आपको एंट्री दिखानी है केवल के की बुक्स में। सबकी बुक्स में एंट्री नहीं करनी है, केवल तो हर एक ट्रांज़ैक्शन पढ़ के पहले ये समझने की कोशिश करना कि इस ट्रांज़ैक्शन के हिसाब से के जो है वो ड्रॉर है कि ड्रॉई है, उस अकॉर्डिंगली एंट्री होगी के की बुक्स में जैसा ऐसा बोलता जाए। तो इंडिपेंडेंट केसेस हैं और आपको के की बुक्स में एंट्री करनी है। करिए। मैं कर रहा हूँ क्या? आपको हेल्प चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा हेल्प। 1 2 3 हो गए? अरे गजब! बताते हैं भी आराम से, अभी तो बच्चे 1 में ही हैं, आराम-आराम से चलते हैं। पहले वाले में जो ये के है, ये ड्रॉर है कि ड्रॉई है? के एक्सेप्टेंस है। के ने एक्सेप्ट किया था बिल। के ड्रॉई है, ध्यान से करिएगा, के की बुक्स में काम हो रहा है। आप कहें तो हम होमवर्क में दे सकते हैं आपको। हाँ। के को पैसा लेना नहीं था, के को देना है। के एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर 2500 डिस्चार्ज बाई, कैसे दिया? के को पैसा देना था ना, कैसे दिया? कैश पेमेंट 1000 रुपए कर दिया, 2500 पूरा नहीं दे पाया, डिसऑनर्ड हुआ बिल। और उसने 1000 पेमेंट कर दिया, कितना बच गया? 1500। कह रहे हैं न्यू बिल ड्रॉ किया 1500 प्लस 50 के लिए ब्याज के। हाँ। आपको हम होमवर्क में देते हैं, आप आराम से दिमाग लगाइएगा, कोई वो नहीं। कौन कौन से क्वेश्चन आपको दे दें? ये इलस्ट्रेशन 4 5 6 आप कर लीजिएगा। वैसे आप 7 कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि पहली एंट्रीज तो कुछ एंट्रीज तो वैसे ही रहेंगी। आप ट्राई कर सकते हैं 7 एंड 8 भी। 8 तक आप कर लीजिएगा, 8 तक कर लीजिएगा अकोमोडेशन बिल से पहले तक। बाकी मैं डाउट बताऊंगा आपको अगले टर्न पे, जो जो आपके होंगे। कोई पूरा करने के लिए कहेंगे तो पूरा भी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप ट्राई करके आइएगा। और एक काम करिएगा, पहले घर जाकर के इलस्ट्रेशन 1 2 3 एक बार और लगा लेना, ताकि थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। फिर इलस्ट्रेशन 4 करने बैठना। और ऐसा नहीं है कि इलस्ट्रेशन 4 में जो इन्होंने एंट्री करी है डायरेक्टली हमें वो ही पास करनी है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी चीज बताऊं, इलस्ट्रेशन 4 में जो इन्होंने पहले केस की एंट्री पास करी है वो बिल्कुल खिचड़ी पका के करी है। आप ये कर सकते थे कि पहले वो बिल डिसऑनर की पास कर सकते थे और फिर एक नया बिल ड्रॉ करने की ब्याज के साथ पास कर सकते थे, या ब्याज को भी ड्यू की आप 3 एंट्री में भी कवर कर सकते थे, उस पहले केस को 2 में भी कवर कर सकते थे, या इन्होंने 1 में कवर करी। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि घर जाकर के आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि यही सॉल्यूशन टीप डाले, ऐसा नहीं है। आपको समझना है और करना है, और जो ना समझ में आए मेरे पास लेके आइएगा, ठीक है?
चलिए, थैंक यू।